श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी महर्षि में ही सुक्ति सरोवर से सगुण निर्गुण विवेचन। हिय निर्गुण नयन ही सगुण रसना राम सुनाम मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। गोस्वामी तुलसीदास जी। अर्थात आँख में सगुण है। सगुण का अर्थ है गुण रहित। गुण का अर्थ है स्वभाव। स्वभाव तीन प्रकार के हैं। इसी से संसार है। उत्पन्न होना, पोषण होना और विनाश होना। विनाश में दो भाव है। एक परिवर्तन होना, दूसरा कुछ रहे नहीं। जो उत्पादक है उसको रजोगुण, पोषक को सतोगुण और विनाश करने वाले को तमोगुण कहते हैं। जो उत्पन्न करता है उसका देवता ब्रह्मा, पोषण करने वाले को देवता विष्णु और संहार करने वाले का देवता शिव है। संसार में ये ही तीन स्वभाव हैं। आप देख लीजिए, इन तीनों के साथ जो हैं वह है सगुण। इन तीनों गुणों को हम नहीं देखते, लेकिन उनके कार्यों को देखते हैं। जो दिखते नहीं ज्ञान में है वह हृदय में है। निर्गुण को हम देख नहीं सकते हैं, सगुण में निर्गुण है। सगुण सोने का डिब्बा है और निर्गुण ललित ललाम है। ईश्वर के दोनों रूपों को जानो। सोने के डिब्बे में मूल्यवान रत्न है। सोना भी मूल्यवान है, लेकिन उसमें जो सुंदर रत्न है उसका मूल्य सोने के डिब्बे से बहुत विशेष है। इसलिए न तो निर्गुण को छोड़ना चाहिए और न सगुण को। साधना की पहली अवस्था में सगुण से ही काम चलेगा, लेकिन मूल में बिना निर्गुण से काम नहीं चलेगा। सगुण में दृश्य है, दृश्य के साथ साथ शब्द है। जिस रूप को श्री राम श्री कृष्ण कहा उस रूप के साथ शब्द है। वह शब्द रूप को विदित करता है। शब्द और रूप दोनों संग संग है। सगुण निर्गुण के संबंध में कबीर साहब ने कहा, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण सगुण के परे कहाँ हमारा ध्यान। उन्होंने सगुण रूप में गुरु को लिया है, इसलिए उन्होंने कहा मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। ईश्वर की सगुण व निर्गुण उपासना में गुरु की बहुत आवश्यकता है। प्रश्न होता है, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। तो शिव जी उत्तर देते हैं, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जल हिम उपल तत्व रूप में अलग अलग पदार्थ नहीं, सब एक ही है। किंतु आज तक यहाँ किसी ने नहीं जाना है कि संसार का संपूर्ण जल पाला है या उपल। जो आकाश से गिरता है पानी है, किंतु पानी से पाला और ओला रूपांतर दशा में है। पानी से खेती सींची जाती है, किंतु ओला और पाला से खेती का नाश होता है। तो संपूर्ण जल कभी हिम या उपल नहीं होता। उसी तरह संपूर्ण अगुण, अखंड, अलख, अज कभी सगुण नहीं हो सकता है। इतना बड़ा कभी कोई मंदिर नहीं हो सकता जिसमें संपूर्ण आकाश अट जाए। मंदिर में आकाश व्यापक है अवश्य, किंतु संपूर्ण आकाश उसमें अट नहीं सकता। उसी प्रकार जो स्वरूपतः अपार है वह परिमित हो जाए, यह बुद्धि में अटने की काबिल बात नहीं है। श्रद्धा से मान ले तो उसको कौन रोक सकता है।
यदि कहो कि सगुण से ही काम चल जाएगा, निर्गुण की क्या आवश्यकता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरहु तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव देखाबहि आपुन होय न सोई। और निर्गुण स्वरूप के लिए कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरह बिरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। रामचरितमानस का वर्णन करते हैं तो कहते हैं, कथा रूप जल है, जल में स्वच्छता और मिठास सगुण का वर्णन है। गंभीरता चाहिए तो कहते हैं, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनव सोई बरबारी अगाधा। यह निर्गुण महिमा है, जहाँ तक कहना चाहिए कह देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस तरह श्री राम के उपासक थे, उसी तरह सूरदास जी श्री कृष्ण के उपासक थे। इन्होंने भी सगुण का वर्णन करते हुए निर्गुण का वर्णन किया है। निर्गुण के लिए तो सूरदास जी कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब मन चक्रित धावे, सब विधि अगम विचारहि, ताते सूर सगुन लीला पद गावे। निर्गुण को सब तरह से अगम विचार कर सगुण का वर्णन किया है। हम लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि हम निर्गुण स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जहां सबरी गई वहां दशरथ नहीं गए थे, गिद्ध भी वहां नहीं जा सका था। वही भक्ति कीजिए, सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति हो जाएगी। पहले निर्गुण भक्ति नहीं हो सकती है, पहले सगुण भक्ति है, फिर निर्गुण। मानस जाप, मानस ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है, बिंदु ध्यान सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है, सार शब्द के अतिरिक्त और शब्दों का ध्यान सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना है, और सार शब्द का ध्यान निर्गुण निराकार उपासना है। उपासना की यहाँ समाप्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। इस दोहे में निर्गुण को सुगम बताया है, इसलिए कि इसमें भ्रम नहीं होता, सगुण में भ्रम होता है। भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध किया, उस युद्ध में वे नागपाश से बांधे गए। गरुड़ ने नाग फांस से छुड़ाया, इसलिए उसको मोह हो गया कि ये भगवान है, और छोटे राक्षस ने इनको नाग फांस में बांध लिया जिसे ये काट नहीं सके। मैंने छुड़ाया तो ये नाग फांस से छूटे। इनका भ्रम काकभुसुंडी जी ने दूर किया। भगवान श्री कृष्ण थे, वे लीला करते थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों और गौओं को खोह में बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग बल से दूसरे ग्वाल बालों और गौओं का निर्माण कर लिया। यह देखकर ब्रह्मा का मोह टूट गया। दूसरा फंदा यह रचा गया था कि इंद्र ने इतनी वर्षा बरसाई कि वज्र डूब जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठा लिया और ग्वाल बाल को कहा, सभी कोई गौओं के साथ इस गुफा के अंदर आ जाओ। भगवान के कथनानुसार 7 दिन तक उसमें रह गए। खाना पीना ठीक होता था, तो इंद्र का भ्रम इस तरह दूर हुआ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। समझ में आ जाता है तो निर्गुण में भ्रम नहीं होता है, लेकिन सगुण में शंका होती है।
संत लोग ईश्वर स्वरूप का वर्णन करते हैं, जो कि मैंने कहा है। मैं संतों के ज्ञान के अनुकूल ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूं, किस और सगुण की ओर या निर्गुण की ओर, किसी एक और जोर नहीं देता। संतों की वाणी में ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा कहा है कि पहले सगुण उपासना फिर निर्गुण उपासना। सगुण पर बहुत जोर दे दो सो ठीक नहीं, और सगुण को छोड़कर केवल निर्गुण पर चलो, ऐसा रास्ता नहीं है। दोनों को क्रम क्रम से पकड़ो। गुरु जो रास्ता बतावे उस पर चलो। स्थूल सगुण के लिए भी तो गुरु आदेश देते हैं, फिर निर्गुण के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं, यह बात नहीं। रामकृष्ण परमहंस देव जी काली माई के सगुण उपासक थे। उनसे जो सिद्धि मिलनी चाहिए सो भी मिली थी। एक पंजाबी साधु तोतापुरी उनके पास आए। उन्होंने देखा कि यह पुरुष बड़ा पवित्र है। उन्होंने कहा कि तुम बड़े पवित्र हो, ब्रह्म दीक्षा लो, तुम में यह कमी है। परमहंस जी ने कहा, माई कहेगी तब। फिर भेंट होने पर पूछा कि माई ने क्या कहा। उन्होंने कहा, दीक्षा लेने बोली। फिर उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। इस तरह सगुण से निर्गुण की ओर चलते हैं। यह पुरानी परिपाटी है। सगुण के बाद निर्गुण की ओर चलते हैं। सगुण परमात्मा भक्ति में जो दर्शन होता है वह इंद्रिय गम्य है, वह दर्शन मायामय है। परंतु सगुण अथवा मायामंडल के अंदर उससे बहुत लाभ होता है। अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ उससे प्राप्त होती है, किंतु ये ऐसे हैं कि इनको पाकर साधक को पूर्ण संतोष नहीं होता। इच्छा बिल्कुल चली नहीं जाती। ये लोग यदि यहीं तक रह गए तो इस लोक में और परलोक में बहुत सुख पाते रहते हैं, और कभी न कभी ये सब सुख छूट भी जाते हैं। भक्त जहाँ सगुण भक्ति करता है वहाँ उसको इंद्रिय गम्य दर्शन होता है। उस दर्शन के लिए कहीं जाना पड़े सो नहीं, लेकिन निर्गुण दर्शन वाले भक्त को जाना पड़ता है। अगर यह संदेह हो कि वह निर्गुण परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण सर्वत्र है ही, फिर जाना कहाँ, तो इसके उत्तर में संतों ने बताया कि इसमें कोई शक नहीं कि निर्गुण स्वरूप सर्वव्यापक है, लेकिन वह पहचान में नहीं आता, इसलिए सर्वत्र दर्शन नहीं होता। वहाँ जाना होता है जहाँ जाकर दर्शन हो। जहाँ निर्गुण पहचान में आवे, एक बार दर्शन हो जाने पर सर्वत्र दर्शन ही रहता है। कभी दर्शन होता है कभी नहीं, ऐसा नहीं। जब वह मायामय से ऊपर उठकर समाधि में रहता है तब जो दर्शन होता है, समाधि से उतरने पर भी वही दर्शन होता है। इसकी मिसाल नहीं। थोड़ा सा कहता हूँ, जैसे आपने स्वादिष्ट भोजन किया है, वह याद है, वह बहुत याद रहता है, और स्वादों के साथ उसकी भी याद रहती है। यह तो नमूना है, लेकिन वह दर्शन ऐसा है कि माया और निर्माया दोनों में एक ही को जानता है। दो भेद रहते हुए भी वही दर्शन पाता है। श्री राम वाल्मीकि जी के सामने उपस्थित थे, लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार, नेति नेति निति निगम कह। यह दर्शन भी और श्री राम के सगुण रूप का भी दर्शन होता था। अपने को इंद्रिय गम्य पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान में रखना, माया में रखना है। जब माया मंडल को पार कर दर्शन पाता है तब निर्गुण दर्शन है। जो सगुण ही सगुण चाहते हैं उनको माया में ही रहना और माइक ही दर्शन होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।